नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वजीर यादव दीन हाई स्कूल कैंपस 22 सेमेस्टर में स्वागत है। आज 2022 का 7वां क्वेश्चन चल रहा है। एक सेशन नंबर का है पूरा, ठीक है। जैसे हम साफ टिक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 + x - 1 प्लस y 1/y - 2 बराबर 2। और क्या कहता था 2/x - 1 1/y - 2 बराबर 1/3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि x - 1 बराबर 1/x - 1 बराबर p मान लेते हैं तथा और इसके बराबर 1/y - 2 बराबर q मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बराबर इतना मान लेते हैं और ये 7वां पेपर है, क्वेश्चन नंबर 7 का वो है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब इसके जगह रख देते हैं। देखिए 1 इसके जगह अगर इसको आप लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके जगह क्या हो जाएगा p रख लेंगे, क्या रख लेंगे p, ठीक है। प्लस इसके जगह क्या हो जाएगा, क्या मान है यहाँ पर माना गया है, ठीक है, माना गया। तो यहाँ पर इसके जगह हो जाएगा q बराबर इतना 2 हो गया, ठीक है। अब इसके जगह क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस नहीं है माइनस है। अब यहाँ से 1/y - 2 है, उसके बराबर का मान है q मान है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे q और ये हो गया कितना 1/3। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 × 2 = 7p, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ेंगे 2 प्लस 1/3। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 × 6 एक साथ हो जाएगा, तो 7p बराबर 7/3, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा 7/3 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये इधर आएगा तो 7 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से इसको काटेंगे तो p का मान हो गया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p बराबर आप माने का है p बराबर, तो यहाँ पर p के बराबर माने 1/x - 1 बराबर कितना, अब यहाँ पर 3 रख लेंगे। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये देखिए x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस माइनस है उधर जाएगा तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब y का मान यहाँ से, अब यहाँ से अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 जोड़ देते हैं। चाहे तो यहाँ से p का मान आपको मालूम हो गया है, तो p का मान मालूम हो गया तो p का मान किसी समीकरण या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। तो यहाँ से p का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो p का लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने तो रखेंगे। देखिए p या 5p है तो p का मान कितना आया है 1/3, रखेंगे 1/3 प्लस कितना है q है बराबर 2। अब यहाँ से 5/3 हो जाएगा प्लस q बराबर 2। अब यहाँ से ये इधर जाएगा, इधर देखिए प्लस है, अब इसको बराबर के उस बगल इधर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा इधर प्लस है तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 3 × 6 6 - 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ से 1/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे q के बराबर अब क्या माने हैं 1/y - 2 के बराबर q माने हैं, तो q की जगह यहाँ ये मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/y - 2 बराबर, अब इसकी जगह 1/3 है तो यहाँ से देखिए अब इसको क्या करते हैं पलट देंगे तो यहाँ से y - 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ये उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अब जुड़ जाएगा 3 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, x और y का मान पूछा गया है तो x का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो आपका ये आंसर है 7।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7 क का हो गया, क का हो गया, अब इसका अथवा। अथवा में क्या दिया गया है, एक नाव की शांत जल में चाल दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है। देखिए, अगर रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें देखिए एक दूसरे के विपरीत, अगर ऐसे यहाँ पर है, ठीक है, अगर यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं, अगर धारा में पानी में चल रहा है तो यहाँ से धारा की दिशा में अगर चलेगा तो देखिए, अगर जिधर धारा पर है उधर चलेगा, उधर आप चलेंगे या नाव चलेगी तो उस दिशा में तेज चलेगा। ठीक है, तेज चलेगा तो क्या होगा, और तेज चलेगा तो उसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, जैसे इसका मान धारा की चाल को W मानते हैं, इसका अंग्रेजी बोर्ड होता है, और यहाँ से इसका नाव की चाल को क्या बोलते हैं, मतलब जल में नाव की चाल को W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे माना धारा की चाल, धारा की चाल W, सॉरी W नहीं B। ठीक है, और नाव की चाल, ठीक है, जल में शांत जल में नाव की चाल W। देखिए, धारा की दिशा में रहेगा तो V प्लस W होगा, विपरीत दिशा में होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक दिशा दूसरी दिशा में जाएगा तो धारा तेज जाएगी, मतलब वो तेज चलेगी, और विपरीत दिशा में होगा तो धीमे धीमे होगी, इसलिए उसकी चाल क्या होगी, धीरे धीरे हो जाएगी, तो घटाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका समय बराबर क्या होता है, अब समय आपको ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से समय कितना है, दूरी मालूम है आपको कि देखिए शांत जल में चाल दिया गया है, यानी W का मान दिया गया है, किसका, शांत जल में चाल दिया गया है, तो शांत जल में W का मान दे दिया गया है 4 किलोमीटर। ठीक है, W का मान दे दिया गया है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर, तो वहां पर B और B का मान, मतलब यहाँ से B और W का मान क्या होगा, जुड़ेगा, तथा धारा की विपरीत दिशा में दिशा विपरीत 12 किलोमीटर लौटने। देखिए उस समय लौटेंगे तो धीरे धीरे, मतलब उसका रफ्तार कम होगा तो घटाएंगे, और समय 8 घंटा का लगता है। ठीक है, लौटने में दोनों मिलाकर 8 घंटा का समय लगता है। तो धारा की चाल मतलब मालूम नहीं है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि समय हो गया दूरी बटा चाल, तो यहाँ से समय दिया गया 8 घंटा। ठीक है, और यहाँ से या तो ऐसे लिख सकते हैं कि समय, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, तो पहले ही हो जाएगा कि पहले दूरी दिया है तो D बटा B प्लस W हो जाएगा दिशा के लिए, और उसी दिशा में लौटने के लिए यहाँ पर माइनस होता है, D बटा का हो जाएगा, या तो लौटेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B माइनस W, लौटेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर B माइनस W हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आ रहा है। तो समय दिया गया यहाँ पर दोनों के लिए कितना दिया गया है, 8 घंटा, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब यहाँ से D 12 किलोमीटर दूरी दे दिया गया है, B प्लस W, B का मान नहीं मालूम और W का मान मालूम है कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ से 12 दिया गया है, फिर यहाँ से B का मान नहीं मालूम, यहाँ से W का मान कितना दे दिया गया है, 4। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों में 12 मिल रहा है, तो 12 मिल रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 12 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये आपका मिल जाएगा B प्लस W, और यहाँ से माइनस 1 और यहाँ से B माइनस W। यहाँ से क्या करेंगे, अब लसागु ले लेंगे, तो लसागु लेंगे, यहाँ से देखिए पहले 4 किया 12, 4 गुना 8, यहाँ से 2 बराबर ये 3 हो जाएगा, यहाँ से लसागु लेंगे B प्लस W हो जाएगा, और यहाँ से लसागु B प्लस W इंटू B माइनस W हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका B माइनस W, यहाँ से ये माइनस कर देगा इसको, B माइनस W इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा -4 और -4 -8, 8 में 3 का गुणा करेंगे -24, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 20 स्क्वायर माइनस 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करेंगे तो यहाँ से 2b स्क्वायर हो जाएगा, और -2 दूना 32, और यहाँ से क्या हो जाएगा -24।
अब देखिए इधर माइनस है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इधर लिखते हैं देखिए 2b² बराबर, ये देखिए माइनस है बराबर के उस बगल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -24 घटा देंगे। तो यहाँ से 2b² बराबर 32 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ से 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए ये 2 इसको काट देंगे 4 से, 4 बार में कट जाएगा, तो b² बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ से b का मान, b का 4 है यहाँ पर, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ से फार्मूला निकाल लिए हैं तो फार्मूला से हो जाएगा। b का मान आप कुछ भी करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको समय मालूम है और d भी मालूम है, w भी मालूम है, तो a का मान ऐसे रख सकते हैं कि b का मान 1 2 3 4 निकलेगा। ठीक है, अगर विकल्प वाला रहता है तो उस विकल्प की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको b मालूम हो गया, जिस उस विकल्प में रहेगा, विकल्प वाला कैसे रहेगा, तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, आपका क्वेश्चन ये विकल्प वाला रहता है, तो यहाँ से लगा सकते हैं आप। देखिए समय दिया है 8 घंटा, ठीक है, तो 8 इसके बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पर b का मान आपको मालूम है, जैसे विकल्प में रहता है तो वहां से रखते हैं। अगर विकल्प वाला रहता है, जैसे देखते हैं, देखिए कैसे 8 आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 12, b का मान कितना, 2, ठीक है, और +4, ठीक है, -12, b का मान कितना, 2, और यहाँ से 4 हो गया माइनस। अब यहाँ से देखिए 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये LHS है और ये RHS हो गया। ठीक है, अगर आंसर की जांच करना है, आपको उत्तर की जांच करना है तो कैसे करते हैं, तो ऐसे देखिए, अगर ये 8 के बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आया तो आंसर गलत है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कितना हो गया, 12, और ये 4 2 6 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ से 12, और देखिए 2 में से -4 करेंगे, घटाएंगे तो कितना, -2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 2 12, ये 2 हो गया, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से इसको 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ से +6 हो जाएगा। देखिए 8 आ गया। तो देखिए LHS बराबर ये RHS आ गया, यानी ये आपका फार्मूला, सॉरी फार्मूला, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, आंसर आपका गलत नहीं है, तो लगा लीजिए। अब का ये हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रखा है। कहा गया है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शीर्ष। देखिए भूमि से स्थित है, भूमि पर का स्थित है, और बिंदु x से, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये मीनार हो गया, ये भूमि x हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये P हो गया, ये का हो गया Q हो गया। ठीक है, और ये x हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं PQ के शीर्ष Q, यहाँ से Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। Q का उन्नयन कोण 60 है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y है। तो यहाँ से देखिए x से 40 मीटर, मतलब यहाँ से 40 मीटर, ये 40 मीटर हो गया, इसकी ऊंचाई है, इसका का ये y है यहाँ। ठीक है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y के शीर्ष थीटा का उन्नयन कोण 45 है। जैसे यहाँ पर यहाँ से ये दूरी दे दिया गया है, यहाँ से ये दे दिया गया है 60 अंश। ठीक है, ये थीटा का मान कितना दे दिया गया, 60 अंश, और यहाँ से ये दे दिया गया है, यहाँ से 45 अंश। कितना दे दिया है, 45 अंश दिया है। देखिए ये 45 अंश दे दिया गया है, और ये 60 अंश दे दिया गया है। 40 मीटर इसकी ऊंचाई दे दिया है, तो ये भी इसकी भी ऊंचाई कितना हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम कुछ और दे देते हैं, जैसे PQ हो गया, यहाँ पर R कर देते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, या तो QR ही रहने देते हैं। चलिए h मान लीजिए, चाहे QR रहने दीजिए, ऊंचाई चलिए रहने देते हैं, चलिए नहीं तो h मान लेते हैं, चलिए h हो गया, और इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब आपको लगाना, इसमें बताना का PQ की ऊंचाई, मतलब इसकी PQ की ऊंचाई, मतलब ये दूरी बताना है। और क्या बोला है,
पी एक्स दूरी बताना है, ठीक है, पी एक्स की दूरी मतलब ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, देखिए एक यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, सॉरी समबाहु नहीं समकोण बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिखेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में, चाहे क्यू पी एक्स में भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, यहाँ से ठीक सामने इसके लंब होगा, जहाँ पर थीटा या कोण रहेगा उसके ठीक सामने लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से लंबाई कितना है, h + 40, कितना है, h + 40 है, फिर बटा आधार कितना है, आधार नहीं है, px लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60, ठीक है। तो यहाँ से ये चलेगा इधर, तो ये पहले इसको रहने देंगे, यहाँ से देखेंगे px हो गया। अब यहाँ से ये कितना है, tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, ठीक है, कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, तो इसको इधर कर लेंगे। तो यहाँ से h + 40 बराबर px, अगर ये इधर आएगा तो कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है, और इधर का हो जाएगा px हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज y r q, ठीक है। तो यहाँ से ऊंचाई h दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से इसका आधार वही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर y r, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y r और p x बराबर है, क्या है यहाँ पर y r और p x बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, यहाँ से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, समकोण लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना 45 अंश है और लंब h है, आधार कितना है, आधार यहाँ पर आधार वही रख लेंगे, ठीक है, यही px रख लेंगे, दोनों आपस में बराबर है तो रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से tan थीटा का मान यहाँ पर 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ से h बटा px हो गया और इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ से h बराबर px हो गया, ठीक है, कितना हो गया, px हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो px की जगह यहाँ h रख दें, ठीक है। तो समीकरण 1 हुआ समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर px की जगह ये रख दे रहे हैं, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर px की जगह ये रख ले रहे हैं, तो h + 40 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा, अच्छा है तो वैसे रख देंगे तो और आसान हो जाएगा, भाग नहीं देना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे कर दीजिए कि यहाँ से 40 को लाभ हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ से अगर ये इधर चल जाएगा तो इतना हो जाएगा, h बराबर उतना, तो यहाँ से चलिए ठीक है, h का मान यहाँ पर इतना हो गया, तो यहाँ पर दोनों h है, चलिए इसको यहाँ पर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3h हो जाएगा, ठीक है, और h + 40 हो गया, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो h हो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है, -h हो गया बराबर 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से h का मान कर लेते हैं तो कड़ी में 3 - 1 हो गया बराबर 40 हो गया। तो यहाँ से कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, -1 हो गया, यहाँ से 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से h बराबर इसमें से घटाएंगे तो अब बच जाएगा कितना, 0.732 बच जाएगा बराबर 40। अब इधर से क्या हो जाएगा, h बटा h यहाँ से हो जाएगा, अब h का मान h बराबर 40 बटा 0.732 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भाग करेंगे तो इसमें 40 को कितना, ये दशमलव का ऊपर चला जाएगा, 3 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, बटा इतना हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग कर लेंगे, ठीक है।
तो भाग करेंगे तो इधर देखिए भाग करते हैं एच के मान इतना, तो 732 का 4000 में भाग करते हैं। 4000 है कितना, 40,000 है, ठीक है। 40,000 भाग करते हैं इसमें, देखिए कई बार जाएगा तो 400 में जाएगा नहीं, 4000 में जाएगा, इतना में जाएगा यहाँ तक, तो 5 7 35 5 बार जाएगा तो 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। 5 किया 15 1 16 हो गया, 5 7 35 35 1 36 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब इसमें 0 हो गया, 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ से 9 में से 3, अब यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 बार उतार लेंगे, तो अब यहाँ से देखते हैं कब जाता है। 5 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 36 हो गया, अब 4 बार ले जाते हैं, तो 4 से 4 गुना 8 हो गया, 4 किया 12, ठीक है। 7 चौको 28 हो गया, 28 और 1 को 29 हो गया, ठीक है। इसमें से घटाएंगे 2 बच गए, यहाँ से 9 से 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 हो गया, 13 में से 9 गया 4, अब ये भी कट गया, अब भाग नहीं जाएगी, 10 बढ़ाएंगे 0 हो गया। अब कई बार जाएगा देखते हैं, 7 6 42, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 बार जाएगा तो 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। 6 दूना 12 हो गया, 6 3 18 और 18 1 19 हो गया, और 6 7 42 42 से 43। अब यहाँ पर घटाएंगे 8, यहाँ पर 11 में से 9 गया 2, अब यहाँ से 11 हो गया, अब यहाँ से 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, और ये कट गया। फिर 0 बार 0 बराबर ले जाते हैं, देखते हैं कब बच जाता है, तो 7 चौको 28, 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। अब रहने देते हैं, देखिए 4 बार जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 7 तरीके 4 तिया 12, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा और 7 चौको 28 से 29। अब यहाँ से 2 बचा, यहाँ से कितना 6 2 बचा, यहाँ से 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 11 12 12 में से 9 गया 3, और ये रहने देगा। अब इतना, इसकी ऊंचाई इतना ही रखेंगे। ऊंचाई का मान कितना आ गया, ऊंचाई का मान आ गया 54.64। अब देखते हैं मात्रक इसका क्या दिया है, मात्रक का दिया है यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर से मीटर होगा, तो ऊंचाई का कीजिए कहीं, देखिए ये मीटर दिया गया, कितना मीटर है, तो इसका मात्रक का हो जाएगा कितना मीटर हो जाएगा, यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई आया किसका, अभी तो इसका मान आया है, किसका, इसका, तो यहाँ से PQ बराबर का हो जाएगा, ठीक है। PQ बराबर, ठीक है, PQ बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना QR, अब QR प्लस PR, ठीक है। तो यहाँ से QR का मान H और प्लस इसका 40, H का मान कितना आ गया, H का मान कितना आ गया 54, ठीक है। H का मान कितना आ गया, कितना आ गया H का मान 54.64 प्लस 40, तो यहाँ से आ जाएगा 64, ये हो ही जाएगा 10 और 4 और 5 9, इतना मीटर हो जाएगा PQ का मान, किसका मान, PQ का मान इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ज्ञात करना है, तो और का ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई इसका तो हो गया, और इसका भी मान ज्ञात करना है। इसका देखिए आया 54 इसका 54, देखिए इसका आया 54, इसका, अब इसका देखते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए इसका भी उतना ही आएगा, क्योंकि देखिए H का मनवा कितना है, H का मनवा PX के बराबर है, तो मतलब जितना इसका मनवा आएगा उतना मनवा इसका भी आएगा, ठीक है। तो जितना इसका आएगा उतना ये भी आएगा, देखिए दोनों बराबर है, तो यहाँ से PX बराबर, देखिए दिया है PX बराबर H, देखिए दिया है समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो PX बराबर H का मनवा कितना आया था 54.64 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है, इसको लगा लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बताएं 10 कमेंट में। चलिए 60 स्क्रीन हो गया होगा आपका, अब इसको मिटाते हैं और एप्लीकेशन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थीटा है, क्या बोला मैंने, क्षैतिज तल पर ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, ठीक है, क्षैतिज ऐसे होता है। तो यहाँ से O से है, बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर ठीक है। अब यहाँ से ये O हो गया, ठीक है, इसको O बोला है, इसको O बोला है। फिर क्या बोला है, फिर यहाँ से O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। तो यहाँ से देखिए इसका उन्नयन कोण 30 अंश दे दिया है, मान लीजिए इसका A है, ये B है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बोला है कि यहाँ से बोला है शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर। तो मीनार की ओर मतलब मीनार इधर है, तो देखिए इधर चलने पर कितना 40 मीटर यहाँ तक मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। उन्नयन कोण मतलब होता है क्या, ऐसे, मतलब इधर से इधर की तरफ देखना, यहाँ से। अवनयन की मतलब, अवनयन का मतलब होता है कि यहाँ से नीचे की तरफ देखना, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखना उन्नयन और नीचे की तरफ देखना अवनयन। तो यहाँ से अवनयन होता है। तो यहाँ से देखिए ये 60 अंश का कोण बना रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं D, चाहे C भी कर सकते हैं। और इसकी ये नहीं मालूम है कितना है, और नहीं ये मालूम है। अब पूछा क्या है, दूरी पूछा है, तो हम इसको h मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, तो लिख लीजिएगा मीनार की ऊंचाई कितना, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है, और ये x मीटर हो गया। तो यहाँ से देखिए दो आपका त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से देखेंगे पहले A B D में, ठीक है, देखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज A B D, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, ठीक है। लंब यहाँ पर h है, आधार कितना है x, ठीक है। और यहाँ से और tan हो गया, थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 60 अंश दिया है, ठीक है। h बटा x बराबर tan 60 अंश का मान करने में 3 होता है, तो h बराबर ये करने में 3 x हो जाएगा, x उधर जाएगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करने में 3 x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं अगले आगे से, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से ऐसे, तो A B O में, समकोण त्रिभुज A B O में, ठीक है। तो यहाँ देखिए OB बराबर, यहाँ से OB बराबर क्या हो जाएगा, तो OB बराबर हो जाएगा OD धन DB हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये होता है लंब बटा का होता है, आधार होता है, ठीक है, लंब बटा का होता है, आधार होता है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो यहाँ से लंब कितना है, h है, आधार कितना है 40 प्लस, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि 40 प्लस OD प्लस DB, चाहे BD भी लिख सकते हैं, बराबर tan, देखिए थीटा का मान 30 अंश यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा h। अब यहाँ से OD का मान कितना दिया गया है, OD का मान देखिए 40 दिया गया है, और DB x मान है बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 होता है, ठीक है, 1 बटा करड़ी में 3 होता है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से ये इधर जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा, अब h बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 40 प्लस x बटा करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब देखेंगे कि मान किसका ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये मान बताना है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 3x रख रहे हैं तो चलिए ये भी ठीक है। अगर यहाँ से x का मान, चलिए इसको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे कर दे रहा है कि x बराबर x के स्थानों पर वहां पर ये h बटा का हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण बना देना है। अब यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, अब h का मान रखना है तो यहाँ से अब h रख लेंगे। अभी ये इधर ये जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 40 प्लस ये x का मान कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ से देखिए h बटा कड़ी में 3 कर लेंगे, h बटा कड़ी में 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं तो यहाँ से h कड़ी में 3 हो गया, फिर ये माइनस हो जाएगा, या तो लसा भी ले सकते हैं, इधर आएगा नहीं तो लसा ले लीजिए। ठीक है, ऐसे करिए लसा ले लीजिए। ठीक है, h बटा कड़ी में 3 बराबर यहाँ से 40 कड़ी में क्या हो जाएगा 3 और प्लस से h हो जाएगा बटा कड़ी में 3। अब ये इधर आएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा h गुणे कड़ी में 3 फिर गुणे कड़ी में 3 बराबर 40 इंटू कड़ी में 3 प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3h। अब इधर से ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3h में से 2h घटाएंगे कितना बच जाएगा, सॉरी 3h में से h घटाएंगे 2h हो जाएगा, यहाँ से 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए h बराबर हो जाएगा, ये काट देंगे यहाँ से तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 20 कड़ी में 3 हो गया। अब h का मान यानी ऊंचाई आपका कितना हो गया, ये ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20 कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, और इसका मान मीटर है तो मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।